भारत में पेट्रोल का उत्पादन नहीं किया जाता है और इस वजह से इसे दूसरे देशों से इंपोर्ट किया जाता है, यानी कि मंगवाया जाता है। और इसी वजह से इस पर ढुलाई का ज्यादा खर्च आता है और आम जनता तक पहुंचते पहुंचते इस पर कई तरह के टैक्स भी लग जाते हैं, जिस कारण ये पेट्रोल काफी महंगा मिलता है। आज के समय में हम सब पेट्रोल और डीजल पर ही निर्भर है। हमारे रोजमर्रा की जितनी भी चीजें हैं, जैसे कि सब्जी भाजी, फल और तेल वगैरह, इन सबको बड़े बड़े ट्रक में भरकर एक शहर से दूसरे शहर लाया और जाया जाता है, और जिसके लिए जरूरत पड़ती है ईंधन यानी कि फ्यूल की। पेट्रोल और डीजल धरती पर बिल्कुल सीमित मात्रा में है और बिना ईंधन के कोई भी वाहन नहीं चल सकता। जब ईंधन के दाम बढ़ते हैं तो इसके साथ साथ सभी चीजों के दाम भी बढ़ जाते हैं, महंगाई भी बढ़ जाती है। लेकिन कुछ किया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि अभी तो हम पूरी तरह से इन्हें संसाधन यानी कि रिसोर्स पर निर्भर है। लेकिन ये पेट्रोल और डीजल बनता कैसे है? पेट्रोलियम जमीन के अंदर से निकाला जाता है। तो सवाल ये आता है कि ये तेल जमीन के अंदर से कैसे बना? तो आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इन्हें सीधे धरती से खोदकर निकाला जाता है। यह अपनी प्योर फॉर्म में होते हैं, यानी कि जमीन से शुद्ध पेट्रोल और डीजल नहीं निकाला जाता है, बल्कि जमीन से पेट्रोलियम निकाला जाता है। पेट्रोल हमें काले और गाढ़े तरल के रूप में मिलता है, जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। आपको बता दें कि पेट्रोलियम एक लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है कि चट्टानों से निकलने वाला तेल। पेट्रोलियम के कुएं होते हैं, इनमें से कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल निकाला जाता है। इस तेल में पेट्रोल, नेपथ, केरोसिन, डीजल, मोम, पीच जैसी चीजें होती है। इसके बाद इस कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल को साफ करने के लिए कारखाने में लाया जाता है, जिन्हें पेट्रोल रिफाइनरीज कहा जाता है। इसके बाद इस कच्चे तेल को बड़े बड़े बेलनाकार बर्तनों में डाला जाता है और गर्म किया जाता है। फिर अलग अलग तापमान पर कच्चे तेल में मौजूद चीजें अलग अलग पाइपों द्वारा निकाली जाती है। तो इस तरह से पेट्रोलियम का एक हिस्सा हमें पेट्रोल के रूप में मिल जाता है। इस कच्चे तेल को अलग तापमान पर उबाला जाता है, जिससे अलग अलग तापमान पर अलग अलग चीजें मिलती है। जैसे कि इसे 260 डिग्री सेल्सियस पर उबालने पर डीजल मिलता है, और 180 डिग्री सेल्सियस पर उबालने पर केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल मिलता है, और 110 डिग्री सेल्सियस पर उबालने पर पेट्रोल मिलता है। इसके अलावा कच्चे तेल से और भी कई चीजें मिलती है, जैसे कि मोम, ग्लिसरीन, पैराफिन, वैक्स और डामर। पेट्रोल को निकालने के बाद इन्हें ट्रांसपोर्ट किया जाता है, साथ ही इसकी टेस्टिंग भी होती है। इसमें यह देखा जाता है कि कितने ऑक्टाइन का पेट्रोल, और फिर इसे पेट्रोल पंप पर भेजा जाता है। आपको बता दें कि कच्चा तेल समून और जमीन दोनों पर ही मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दुनिया में हर जगह कच्चा तेल हो। दुनिया में कुछ ही जगह हैं जहां से कच्चा तेल मिलता है, और अमेरिका, रूस में भी कच्चे तेल का उत्पादन होता है। लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा कच्चा तेल का उत्पादन अरब देश में ही होता है। पेट्रोल और डीजल का एक बार इस्तेमाल करने के बाद इन्हें दोबारा रिसाइकल नहीं किया जा सकता, यानी कि यह सिर्फ एक बार इस्तेमाल होने वाली चीज है। पेट्रोल और डीजल धरती पर अनलिमिटेड नहीं है, यानी कि यह धरती पर से एक दिन खत्म होने लगेगा। और इसी वजह से अब इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का निर्माण हो रहा है, जिससे कि आने वाले टाइम में जब भी पेट्रोल और डीजल जैसी चीजें खत्म हो जाएगी, तब भी हमारा काम चलता रहेगा। हम सिर्फ पेट्रोल और डीजल पर निर्भर ना रहें।